दोस्तों, इस प्रकार के वीडियोस और फोटो आपने सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देखे होंगे। नमस्ते, मेरा नाम है प्रवीण गोस्वामी और मैं हमेशा हम सभी की सुरक्षा के लिए, एक सुरक्षित समाज की रचना के लिए, सभी को स्वस्थ रखने के लिए, अपराधों से बचाने के लिए सेक्स एजुकेशन से संबंधित वीडियोस लेकर के आता हूँ। आज का ये जो टॉपिक है, आपको सुरक्षित रखने के लिए, समाज में विकृत सोच के लोगों से बचने के लिए मैंने तैयार किया है। दोस्तों, जब हमारे आसपास किसी महिला, किसी लड़की, बच्ची या मूर्ति तस्वीर के साथ या किसी महिला के स्टैच्यू के साथ, डमी के साथ अश्लील हरकतें लोग करते पाए जाएं, तो इसे हमें मजाक समझ के नजरअंदाज नहीं करना है। ये सोच इस तरीके की गलत हरकत करने वाले लोगों की हरकत को बढ़ावा देती है। वे इसे सामान्य समझने लग जाते हैं और ऐसी हरकत को वो और ज्यादा करते हैं। जब ये हरकतें ज्यादा बढ़ जाती हैं तो समाज में किसी प्रकार के बलात्कार, किसी महिला या बच्ची के साथ छेड़छाड़, अपमानजनक हरकतें सामने आती हैं। आप ये पहला वीडियो देखिए। इस वीडियो के अंदर ये लड़का सड़क के किनारे बनी हुई महिलाओं की तस्वीर के साथ किस प्रकार से गलत हरकत कर रहा है। हाथ में नुकीली कोई चीज लेकर के महिला के प्राइवेट पार्ट पर ये नुकसान पहुंचा रहा है। इस हरकत से ये बात समझ में आती है कि ये लड़का महिलाओं के शरीर को लेकर के अपने अंदर गलत प्रकार की भावनाएं रखता है, विकृत सोच रखता है और ये उनके शरीर का सम्मान नहीं करता है। आप ये दूसरा वीडियो देखिए। इस वीडियो के अंदर ये लड़के स्विमिंग पूल के पास बनी हुई इस महिला की तस्वीर के साथ किस प्रकार से गलत हरकतें कर रहे हैं, उसके ब्रेस्ट के पार्ट को छू रहे हैं जो कि इसका प्राइवेट पार्ट है, और ये इसे मजाक समझ रहे हैं। इसका फोटो ले रहे हैं और वीडियो बना करके इसको वायरल कर रहे हैं। आप ये तीसरा वीडियो देखिए। ये बुजुर्ग अपनी बच्ची, बेटी, बहू, इस उम्र की महिलाओं के साथ किस प्रकार की अश्लील हरकतें कर रहा है। विदेश में भी इस प्रकार के वीडियो सामने आए हैं जहां पे महिलाओं के स्टैच्यू के साथ युवकों ने, बच्चों ने उसके प्राइवेट पार्ट पे इतनी बार टच किया कि वो प्राइवेट पार्ट से ही शाइनिंग करने लग गया है। और ये गलत है, लेकिन लोग इसमें फन समझते हैं, एंटरटेनमेंट समझते हैं, इंजॉय समझते हैं। मैं जब सेक्स एजुकेशन के ऊपर बुक लिख रहा था तो खजुराहो मंदिर के अंदर मैं सर्वे करने गया। वहां पे मैंने 2 महिलाओं की इसी प्रकार की मूर्तियों के साथ ऐसी ही छेड़छाड़ देखी थी। वहां पे उन 2 मूर्तियों के साथ आने वाले जो लोग हैं, उन्होंने इतनी बार उनके प्राइवेट पार्ट पे टच किया है कि वे प्राइवेट पार्ट ही वहां से शाइन करने लग गए। एक महिला की मूर्ति को तो यही पहले वाले लड़के के वीडियो की तरह किसी ने उसके वेजाइना वाले पार्ट को तोड़ दिया है। जब भी हमारे समाज में ऐसी हरकतें देखने में आए तो हमारे को सतर्क हो जाना है कि हमारे बीच में लोगों के दिमाग में संक्रामक बीमारी की तरह गलत सोच बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इन्हीं सोच की वजह से इस प्रकार की आपराधिक हरकतें होने लग गई हैं। आप ये देखिए न्यूज़ कि किस प्रकार से महिलाओं के शरीर को ऑब्जेक्ट समझ करके खेला गया, उनसे रेप किया गया और उनके मर जाने के बाद भी, जिसे नेक्रोफिलिया बोलते हैं, रेप किया गया है। यानी कि मूर्ति हो, तस्वीर हो, कुछ भी हो, यहाँ तक कि डेड बॉडी ही क्यों ना हो, उसके साथ भी अब लोग गलत हरकतें करने लग गए। वे अपना कंट्रोल खो रहे हैं, संयम खो रहे हैं।
और हमारे लिए ये खतरनाक स्थिति है। हैदराबाद के कमिश्नर महोदय द्वारा इसी प्रकार के लोगों के लिए, ऐसी जो सोच रखते हैं, ऐसी जो हरकतें करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ही एक ऑपरेशन चलाया गया था। और सिर्फ 3 घंटे के अंदर 40 लड़कों ने वहाँ पे छेड़छाड़ करी, गलत तरीके के कमेंट किए गए, बदतमीजी करने की कोशिश की गई। सिर्फ 3 घंटे के अंदर एक महिला के साथ ऐसी हरकत, गंभीर बात है। इसलिए सेक्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति इस वीडियो को जो देख रहा हो वो ही ऐसी हरकत करता हो और मन में सोच रहा हो कि ये करना एक तस्वीर या डमी के साथ क्या गलत है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हर लिंग की, हर जेंडर की अपनी खुद की एक सम्मान की भावना होती है, जिसे रेस्पेक्ट बोलते हैं। उसका अपना अधिकार होता है, उसकी अपनी निजता होती है, चाहे वो फोटो के रूप में हो, किसी मूर्ति के रूप में हो, या वास्तविक इंसान के रूप में क्यों ना हो। हमें उसका सम्मान बनाए रखना है, उसके साथ इस प्रकार की गलत हरकतें नहीं करनी है। अगर हम ऐसी हरकत करते हैं तो ये गलत है। सेक्स एजुकेशन हमें सिखाती है कि हमारे को 3 टॉपिक के ऊपर ऐसी सिचुएशंस में ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली बात, कंसेंट, जिसे बोलते हैं सहमति। किसी भी फोटो, वीडियो या वास्तविक व्यक्ति के साथ हमारे को सहमति का ध्यान रखना है। सहमति होती क्या है? मुंह से बोल करके व्यक्त किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है मुंह से बोल करके, स्पष्ट तौर पर। किसी की खामोशी को, किसी के शर्माने को, किसी के डर को या किसी के खुले अंदाज व्यवहार को आप सहमति समझ कर उसके साथ ये सब करेंगे, ये गलत है। और किसी के भी साथ ऐसा नहीं करना है, ये गलत है। रेस्पेक्ट, हर जेंडर की, हर व्यक्ति की अपनी एक रेस्पेक्ट होती है, हमें इसका ध्यान रखना है। अधिकार, राइट्स, हर व्यक्ति के, हर जेंडर के अपने राइट्स हैं, इसलिए उनके जेंडर के साथ इस प्रकार की हरकत करना गलत है। दोस्तों, जब मैंने ये फोटो वीडियो देखे तो मुझे इस बात का पूरा भरोसा हो गया कि यदि कानून ना हो तो ये लड़के, ये ऐसे लोग वास्तविक जिंदगी में भी महिलाओं के साथ यही हरकत कर सकते हैं। और ये गंभीर है, एक गंभीर स्थिति है हमारे समाज के लिए, हम सभी के लिए। इसलिए स्कूल, कॉलेज, सोसाइटी के अंदर ऐसी हरकतों को देखते ही उन पे लगाम कसना जरूरी है। इसे मजाक ना समझें, मजाक समझ के नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि आज नज़रअंदाज करोगे कल ही किसी के साथ वास्तविक रूप से हो सकता है। समाज में, सोसाइटी में, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह पे सही सेक्स एजुकेशन देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि लोग सही बातें समझ सकें, गुड टच बैड टच को समझ सकें। ये जितने भी लोग ऐसी हरकत करें, कई अधिकांश वीडियो में बैड टच कर रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा कि ये कितना गंभीर है